नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत संचयन पुस्तक के पाठ 2 स्मृति के भाग 2 की व्याख्या को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पाठ के भाग 1 में समझाया था कि इस पाठ के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं और उन्होंने अपने बचपन की एक घटना को स्मृति पाठ के आधार पर वर्णित किया है। तो इस पाठ में लेखक जब छोटे थे तो उनके बड़े भाई साहब ने उन्हें 3 चिट्ठियां देते हुए कहा था कि इन चिट्ठियों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ और ये चिट्ठियां बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से जाना ताकि आज शाम की डाक में ही ये चिट्ठियां निकल जाएं। अब लेखक श्री राम शर्मा जी अपने छोटे भाई को लेकर उन चिट्ठियों को मक्खनपुर डाकखाने पोस्ट करने के लिए चल पड़े थे। तो क्या हुआ कि जाड़ों के दिन थे। जब दोनों भाई उन चिट्ठियों को लेकर मक्खनपुर डाकखाने की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक कुआं पड़ता था। उस कुएं में एक सांप रहता था। कुआं एकदम खाली था जिसमें पानी नहीं था। तो जब लेखक उन चिट्ठियों को लेकर गए तो उस समय उनके कुर्ते में जेबें नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन चिट्ठियों को अपनी सिर की टोपी के अंदर रख लिया। अब जब दोनों भाई उस कुएं के पास पहुँचे तो उनका मन उस कुएं में झांककर सांप पर पत्थर फेंकने का कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब उस सांप पर मिट्टी के ढेले फेंके जाते थे तो वो फुसकार की आवाज़ निकालता था और उस फुसकार को सुनकर बच्चे बड़े खुश होते थे। अब जब उस कुएं के पास लेखक और उनके भाई पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अंदर एक सांप बैठा हुआ है। तो लेखक ने उन चिट्ठियों को ध्यान में न रखते हुए अपनी टोपी उतार ली और जैसे ही टोपी उतारकर नीचे झुककर उन्होंने कुएं में ढेला फेंकने की कोशिश की तो टोपी उतारते ही चिट्ठियां एकदम से घूमती हुई कुएं के अंदर चली गई। अब लेखक परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो क्या करें, क्योंकि चिट्ठियां बहुत ज़रूरी थी और लेखक के मन में इस बात का भय था कि अगर चिट्ठियां सही समय पर नहीं पहुंची तो बड़े भाई साहब उनको बहुत पीटेंगे। तो जैसे ही लेखक ने चिट्ठियों को कुएं में गिरते हुए देखा तो वे दहाड़े मार मार कर रोने लगे और साथ में उनका छोटा भाई भी परेशान हो गया। अब लेखक ने योजना बनाई कि वह कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने का प्रयास करेगा। तो लेखक ने अपने अपने भाई की दोनों की धोतियों को उतारकर और जो 2 धोतियां उन्होंने कान में बांध रखी थी तथा एक धोती जिसमें उनकी माँ ने उन्हें चने दे रखे थे, इन 5 धोतियों को आपस में जोड़ जोड़कर एक रस्सी बनाकर कुएं में उतरना आरंभ कर दिया। कुएं में उतरने के बाद लेखक जब धरातल पर पहुंच गए तो उन्होंने क्या किया, अपने डंडे से सांप को हटाने का प्रयास किया। तो जैसे ही सांप ने उस डंडे को देखा तो उस डंडे को देखकर सांप ने उस डंडे पर फुसकार मार के अपना सारा विष उस डंडे में उतार दिया। तो इस प्रकार 2 बार फुसकार मारने के बाद जब सांप का सारा विष उस डंडे में उतर गया तो लेखक ने उस डंडे के सहारे चिट्ठियों को किनारे कर लिया और जैसे ही धीरे धीरे उनको सरकाने लगे। तो जब जब सांप फुसकार मारता गया तो जो कुएं के बाहर लेखक का छोटा भाई खड़ा था वो बड़ा चिंतित हो गया। वो सोचने लगा कि आज तो बड़े भाई को सांप ने काट ही लिया है। लेकिन सांप के फुसकार मारते ही लेखक का डंडा लेखक के हाथ से छूट गया और अब लेखक उन चिट्ठियों को उठाने का उपाय सोचने लगा। तभी लेखक के दिमाग में एक उपाय आया। उन्होंने कुएं के किनारे से मिट्टी खोदकर सांप की तरफ फेंकना शुरू कर दिया और जैसे ही सांप उस मिट्टी के ऊपर झपटा तो लेखक ने वो सारी चिट्ठियां उठा ली और उनको धोतियों के सहारे बांधकर ऊपर की तरफ को भेज दिया। अब लेखक के सामने प्रश्न डंडा उठाने का था। तो फिर लेखक ने किया, फिर से उन्होंने वही योजना बनाई।
उन्होंने कुएं के किनारे से मिट्टी उठाई और सांप के दूसरी तरफ को फेंका। जैसे ही सांप उस मिट्टी के ढेले के ऊपर लपका, लेखक ने तुरंत अपना डंडा उठा लिया और अब उस डंडे को अपनी कमर में बांधकर लेखक दीवार पकड़ पकड़ कर कुएं से बाहर की ओर निकलने लगे। कुएं से बाहर निकलते समय लेखक थक कर चूर हो गए थे। इस प्रकार लेखक ने अपने साहस, दृढ़ निश्चय से कुएं में से चिट्ठियां निकाल ली और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया। कुएं से बाहर निकलकर लेखक बहुत ज़्यादा थक गए थे और अब वह जमीन में आकर लेट गए। इस घटना को व्यतीत होने के बहुत सालों बाद जब लेखक ने अपनी माँ को इस घटना के बारे में बताया तो उनकी माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। धन्यवाद।